हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1। पहला टॉपिक है चार्ज। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट थीप्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। चार्ज क्या होता है? मान लो तुम्हारे पास दो बॉडी है, उन्हें तुम आपस में रगड़ोगे तो एक बॉडी में तुम्हारे में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। एक में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, एक में ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो बिहेवियर होता है, मतलब जो कम होते हैं, कम वाले होते हैं, वो ये जो बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे, इसलिए जो उसके पास डस्ट या कुछ भी आकर चिपकता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और स्मॉल क्यू से। चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी ऐसा यूनिट होती है। स्केलर यूनिट मतलब स्केलर क्वांटिटी कैसे कहलाती है? चार्ज को प्रदर्शित करने के लिए आपको किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलाम, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टेट। कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और एक कूलाम इजिकल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस हैं। इसकी पहली है अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने बताया था, एक साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जो एक जैसे चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 3 है चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब जहाँ भी चार्ज है वहाँ पे मास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चार्ज होता है वो मास ज़रूर प्रदर्शित करता है। बात ये है, दैट इज चार्ज कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट मास, वेयर एज मास कैन एक्सिस्ट विदाउट चार्ज। इसके कहने का मतलब क्या है कि चार्ज जो है बिना मास के एग्जिट नहीं हो सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिट हो सकता है। जैसे कि लकड़ी में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसमें मास होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लकड़ी है। नंबर 4 है व्हेन अ बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, एंड मास डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मास तो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा ना। किसी चीज़ में से तुम उसमें से थोड़ी सी चीज़ निकालोगे तो उसका वजन तो कम हो ही जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और व्हेन अ बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज, जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पे हमारा माइनस चार्ज होता है, इसलिए अगर तुम किसी चीज़ को ज़्यादा माइनस दोगे तो वो तो माइनस में होगा ना, नेगेटिवली होगा ना। इसीलिए मास जो होगा अगर नेगेटिवली है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करेगा वो, और मास जो होगा वो इंक्रीज होगा। किसी चीज़ में तुम किसी चीज़ को शामिल करोगे तो उसका वजन तो बढ़ेगा ना अपने आप ही। नंबर 5 है चार्ज इज कंजर्व्ड। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कंजर्व्ड का मतलब क्या है? चार्ज को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, मतलब ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। चार्ज जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो चार्ज कंजर्व्ड क्या है, समझ गए होंगे आप लोग। और नंबर 6 है चार्ज क्वांटाइज्ड। टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई। इसका मतलब है चार्ज जो होता है वो टोटल मतलब पूरा जो चार्ज होता है एक बॉडी का, वो फंडामेंटल चार्ज ई के मल्टीपल मतलब गुणज, इंटीग्रल मतलब पूर्ण गुणज, जो पूर्ण गुणज होता है उसके मल्टीपल होता है। तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट।